Hello, Namaskar, welcome to everyone. Imperfect Movies Production, the center spread sponsor and RTV presentation Kumar Anupam Studios presents Kids Boss Season 1. Kids Boss Season 1 में आप सभी का वेलकम है और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट। ये एक ऐसा शो है जिसमें आपको दिखेंगे ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो सिंगिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग एक साथ करते हैं और लाजवाब करते हैं, और ये सिर्फ देखने को मिलेगा हमारे किड्स बॉस सीजन 1 में। सो गाइस, अब तक आपने देखा हमारे टैलेंटेड बच्चों का सिंगिंग और अब हम आपको दिखाएंगे हमारे बच्चों का एक्टिंग। तो एक्टिंग का जादू और एक्टिंग की दुनिया में सबसे पहले आपको ले जाने के लिए कौन आ रहे हैं? तो सबसे पहले आ रहे हैं चिराग साहू। प्लीज वेलकम चिराग साहू। प्यारे लोग, आज मैं आपको एक गांव की एक स्कूल की कक्षा में ले जा रहा हूँ। यहाँ एक टीचर अपने बच्चों से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। अरे बेटा, तुमने होमवर्क क्यों नहीं की? सर, लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेते। सर, माचिस नहीं थी। क्यों? माचिस क्यों नहीं थी? सर, पूजा घर में रखी हुई थी तो पूजा घर से ले लेते। सर, नहाया नहीं था। क्यों? अब ये नहाए क्यों नहीं थे? सर, पानी नहीं थी। क्यों? पानी क्यों नहीं थी? सर, मोटर नहीं चल रही थी। अब ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर, कितनी बार बताऊं, लाइट नहीं थी। बैठो बैठो नालायक, बैठो। चलो कपिल, तुम मुझे बताओ, अगर एक और पैसा है और दूसरी ओर अक्ल, तो तुम क्या चुनोगे? सर, मैं तो पैसा ही चुनूंगा। बिल्कुल गलत। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अक्ल चुनता। सर, आप बिल्कुल सही हैं। जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वह वही चुनता है। चुप बैठो। अब आरव, तुम उठो और बताओ कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? सर, हाथी? चिड़िया? नालायक। तुम बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सर, मेरे पापा दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। चलो। अच्छा, बैठो, शाबाश। चलो, सभी लोग लिखो हाथी। अब महेंद्र, तुम उठो और तुम मुझे किसी भी एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। सर, आर्यभट्ट साइंटिस्ट? अरे सर, ये तो बचपन से ही तोतला है। इसका मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा, बैठो। चलो, मुझे तुम और एक चीज़ बताओ कि 1869 में क्या हुआ था? सर, गांधी जी का जन्म। शाबाश, बिल्कुल सही। और अब बताओ 1872 में क्या हुआ था? सर, गांधी जी 3 साल के हो गए थे। बैठो, चुप बैठो। और एक बात, जो अपनी बात किसी को समझा ना सके वह गधा होता है। सर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। चुप बैठो। और एक आखिरी सवाल, मैं जो बोलूँगा तुम लोग उसको याद करने के बाद मैं किसी से भी पूछूंगा। हैदराबाद में 4 मीनार है। हैदराबाद में 4 मीनार है। चलो अथर्व, तुम बोलो, मैंने क्या पढ़ा है? सर, हैदराबाद में 4 बीमार है। थैंक यू। हैदराबाद में 4 बीमार है, लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त है और टैलेंटेड है। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों के साथ आपको मिलवाएंगे एक्टिंग का जादू लेके आ रहे हैं आयुष मिश्रा। अरे सुबह हो गया। अरे हमको तो कुमार अनुपम का होस्ट में जाना है, किड्स सीजन 1 में। भैया याद नहीं था। अरे क्या करे, चलो जल्दी रेडी हो जाते हैं। अच्छा, अब हमको जाना पड़ेगा। हम आ गए हैं। अब कुमार अनुपम तो यहाँ है। सर को बताना पड़ेगा अपने बारे में कुछ 4-5 पॉइंट। तो हम अपने बारे में को बात बता रहे हैं कि ना, पहले 2 बात बताएंगे। हम खुश है और
सैड है। तो पहला बात, जब मेरा शादी हुआ था ना तो हम तो पूरा खुश थे, लेकिन जब बाराती आया तो बेटा गाड़ियाँ लेके चल गया एगो। तब मैं दिमाग में कहा आया कि साइकिल में बैठा के दुल्हन को ले जाए, और ले गए धन 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 एकदम पुरखा से बुर 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 लेते गए। दूसरा बात बताते हैं आपको, जब आ गए तो दुल्हनवा बोलती है कि समोसा खाना है। अब बेटा पैसे नहीं मेरे पास, अब क्या करे समझे नहीं आ रहा है। 7 रुपये पीस बोल रहा है समोसा, तो 14 रुपये पीस उसको देना पड़ेगा। अब बोले भैया 2 में से निपटा दीजिए, आपको बाद में पैसा दे देंगे। तो फिर बोलता है कि ऐसा थोड़ी चलेगा, उधारी में आपको दे देंगे तो फिर हम घाटा में ना हो जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, 2-4 साल बाद आते हैं और आप समोसा खा के खिला देंगे। तो सूत के रोने लगी पगली, सूत के छटपटा के रोने लगी, बोली कि नहीं 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 खाएंगे खाएंगे खाएंगे, खाइले भी ना जाएंगे नहीं। तो उसी में मेरा दिमाग गर्म हो गया, खींच के ले गए घर ले जाने टाइम मेरा सास बोलती है ऐसे तुम लाएगा दुल्हन को संस्कार नहीं मिला का घर में। तो बोली आपकी दुल्हन को संस्कार नहीं मिला, सूत के रोड में पगलाने लगती है। तो बस इतना ही बताना था कुमार अनुपम भैया को, जो हुआ इतना ही था। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो भैया जो था फिर यही था और यही था, आप यही देखें तो तालियां नहीं बजाइएगा, जोरदार से ताली बजा दीजिएगा। हाँ। तो ये है किड्स बॉस सीजन 1 और आप है किड्स बॉस सीजन के टैलेंटेड बच्चों के साथ, और टैलेंट ही टैलेंट है, जलवा ही जलवा है, और आपकी तालियों का जोरदार सपोर्ट जो साथ है। तो चलिए अब आपके बीच बुलाते हैं पीहू सोनी, जिसे हम कहते हैं लावण्या भी। सो प्लीज वेलकम लावण्या। माँ मेरी सहेली को ना कोरोना हो गया है। मैंने उसे कहा था जब भी तुम कहीं जाओ मास्क लगा के जाना, हाथ को सैनिटाइज करना, और आने के बाद हाथ पैर और मुंह धो लेना, पर उसने मेरी नहीं सुनी। माँ वो ठीक तो हो जाएगी ना? माँ बताओ ना, माँ बताओ ना। और आप भी सुनिए, कोरोना से बचिए, 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी। थैंक यू। सैनिटाइजर वाले हाथों से जोरदार तालियां बजाते रहिए और हमारा साथ देखते रहिए और देखते रहिए किड्स बॉस सीजन 1। आवाज देते हैं रितिका कुमारी, प्लीज वेलकम। पापा मेरी कलम खत्म हो गई है, आप कब ला देंगे? दूसरा जिसके पास है 10 कदम वही है बाजीराव सिंघम। तो आप देख रहे हैं किड्स बॉस सीजन 1, जहाँ पे तैयारियां भी बहुत खास है और तैयारियां करते 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 थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, आखिर बच्चे हैं। लेकिन आप तो समझदार है ना, तो बिल्कुल अपने सैनिटाइजर वाले हाथों से जोरदार तालियां बजाते रहिए और हमारा साथ देखते रहिए और देखते रहिए किड्स बॉस सीजन 1। और अभी हमारे एक्टिंग राउंड में आ रहे हैं एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए कशिश नाज, प्लीज वेलकम। 60,000 कीमत लगाई है उन अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं हम अपनी झांसी उनके हवाले कर दें। हरगिज़ नहीं। आपके पिताजी के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। क्या हमें अपनी झांसी उनके हवाले कर देनी चाहिए? क्या हमें कायरों की तरह भाग जाना चाहिए अपनी झांसी छोड़कर? जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, जिस मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, क्या छोड़कर भाग जाना चाहिए हमें? हे भगवान, ये कैसी दुविधा है, ये कैसी दुविधा है भगवान। क्या हमें इन चंद रुपयों के लिए अपनी अनमोल झांसी छोड़ देनी चाहिए?
नहीं, हम लड़ेंगे दामोदर, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, ताकि आपके भविष्य में कायरता की कोई भी परछाई ना आ सके। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जय हिंद। थैंक यू। क्या बात है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाकई झांसी की इस रानी ने पूरे हिंदुस्तान की नारी को जगा दिया था, और हिंदुस्तान की नारी कभी हारती नहीं, ये है हिंद की नारी। तो चलिए, किड्स बॉस सीजन 1 में आपको ऐसे ही रानी देखने को मिलेंगे, साथ ही ऐसे ही बेशुमार बादशाह और राजा भी देखने को मिलेंगे। तो अभी एक्टिंग आपके बीच दिखाने के लिए कौन आ रहे हैं, वो है आपके बीच बहुत ही लाजवाब अंदाज में आ रहे लक्ष्य सोनी। प्लीज वेलकम। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार खुश होगा, समाज ही देगा? क्यों? रो सांभा, कितना इनाम रखा है सरकार हम पर? सुना, पूरे 50,000। अब पता है ये क्यों? क्योंकि जब दूर दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, और तुमने उस गब्बर सिंह का पूरा मिट्टी में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसमें? मैंने कहा कितनी गोली है? गोली 6 और आदमी 3। नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब हम इसे घुमाएंगे। अब इस पिस्तौल में 3 जिंदगी है और 3 मौत। किसे क्या मिलेगा हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। बच गया, ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया? अब गोली खा। ये भी बच गया। तीनों बच गए। तीनों बच गए। तीनों बच गए। जो डर गया समझो मर गया। थैंक यू। बहुत खूब। जो डर गया वो मर गया, लेकिन डर के आगे जीत है, और वो जीत किड्स बॉस सीजन 1 में है, और वो भी हमारे टैलेंटेड बच्चों में है। तो तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए आपके हाथों से। क्या बात है। तो चलिए, ऐसे ही उम्दा एक्टिंग का जलवा और आपके बीच आपके दिल को छूने के लिए आ रही हैं अनन्या वर्मा। प्लीज वेलकम। अरे तुम अभी तक नहीं उठे? बस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी उठो जल्दी उठो। अभी मुझे थोड़ी देर और सोना है, रुक जाओ। नहीं, अभी उठो। अच्छा ठीक है। अरे मेरी तो बस मिस हो गई। मम्मी, मेरी बस मिस हो गई। मैंने कहा था तुमसे जल्दी उठो। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ती हूँ। अच्छा ठीक है। तुम्हें लेट क्यों हुआ आने में? मेरी बस छूट गई थी। तो बस क्यों छूटी? क्योंकि मैं लेट तक सोई थी। क्यों लेट तक सोई थी तुम? क्योंकि मुझे कल रात पार्टी में गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे मन था जाने का। ओह, बैठ जाओ। तुमने अपना होमवर्क किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि कल मुझे जाना था ना। बस बैठ जाओ अब।
तो हमारे बच्चों का टैलेंट आप देख रहे हैं ना, और किसी की बस मिस नहीं हो रही है, क्योंकि हम टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं, और आप हमारे शो को भी टाइम से देखते हैं। यह है किड्स बॉस सीजन 1। तो चलिए अब आपके बीच एक्टिंग का तगड़ा जोश भरने के लिए कौन आ रहे हैं, वो है ऋषिका कुमारी। प्लीज वेलकम। कुछ मैं पगली सोचती हूँ तो लगता है जैसे कल की ही बात हो। उस दिन ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ थी। मैं एक जनाना कूपे में 3-4 और दुल्हनों के साथ गठरी बनी बैठी थी। मैं तो अपने शौहर का नाम तक नहीं जानती थी। ट्रेन लखनऊ से ज़रा सा आगे बढ़ी कि बलवाई ट्रेन रुकवाकर घुस गए। थोड़ी ही देर में वो जनाना कूपा लाशों से भर गया। उस कूपे में मेरे अलावा और कोई ना बचा। उन्होंने मेरे पेट में भी चाकू मारा था, पर चाकू मेरे बाह में लगा था। पता नहीं कितनी देर तक मैं उसी लाशों के बीच दुबकी रही। तभी अचानक एक नौजवान ने मेरी बाह पकड़ी, तो जैसे मैं कांप गई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? ये नहीं पूछूंगा। तुम्हारा नाम क्या है, ये भी नहीं पूछूंगा। बस तुम मुझे ये बता दो कि क्या मैं तुम्हें कबूल हूँ। मैंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो बताए कि वो रहीम खान है, रहमत खान के इकलौते वारिस। फिर वो मुझे अपने घर ले गए। उनके अब्बू ने आंखें लाल की और लगे गरजने बरसने। फिर वो अपने घर से महरूम कर दिए गए। हर एक रोटी के लिए मोहताज रहे, पर तुम्हारे अब्बू ने किसी के आगे मत्था नहीं टेका। तुम्हारी अब्बू की मिट्टी ही कुछ अलग थी बेटी। थैंक यू। ये एक्टिंग वाकई में सबको खामोश कर गई। ये आदर्शों की बात थी, दिल को छू गई। वो संस्कारों वाली बात थी जो वाकई में दिल को छू गई। वो जज्बात कुछ ऐसे थे, वो अल्फाज कुछ ऐसे थे, वो नवाबों की शान क्या, वो मिट्टी की ताकत ऐसी थी। वाह, ऐसी एक्टिंग को हम दिल से सलाम करते हैं। और वाकई ऐसे जानदार, ऐसे शानदार, ऐसे ही लाजवाब एक्टिंग आपको देखने को मिलेंगे हमारे किड्स बॉस सीजन 1 में। और एक्टिंग के खूबसूरत जलवों के साथ हमारा किड्स बॉस सीजन 1 के सेकेंड राउंड यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन अभी हम आपसे मिलेंगे फिर से किड्स बॉस सीजन 1 के थर्ड राउंड यानी फाइनल राउंड में।